हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। इसका हिंदी मतलब होता है क्रिया। क्रिया वह है जिसके माध्यम से किसी भी कर्ता के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। कर्ता हम किसे कहते हैं? जब भी कोई भी काम हो रहा है, उस काम को करने वाला जो भी है उसे हम कर्ता कहेंगे। A verb describes the action or the state of the subject. अवस्था या स्थिति का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में हुआ है या बीते हुए कल में हुआ है या आने वाले कल में होगा, किस अवस्था में है, था या होगा। इस प्रकार हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि आयांश इज प्लेइंग, आयांश खेल रहा है। इसमें हमने इसका यूज़ किया है जिसका सीधा सा अर्थ है कि वह कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आयांश इज 8 months ओल्ड। आयांश जो है 8 महीने का है। यहाँ भी हमने इसका प्रयोग किया है जो कि प्रेजेंट को दर्शाता है, वर्तमान स्थिति को दर्शाता है कि आयांश 8 महीने का है। आयांश वर्तमान में 8 महीने का है। तीसरा उदाहरण देख सकते हैं इस प्रकार कि आयांश वॉज 8 months ओल्ड। आयांश 8 महीने का था। वह भूतकाल में 8 महीने का था, अब वह बीत चुका है, जो उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो आयांश भूतकाल में 8 महीने का था। चौथा उदाहरण देखें कि आयांश विल बी 8 months ओल्ड। आयांश जो है 8 महीने का होगा, भविष्य में 8 महीने का होगा। ना ही वह प्रेजेंट में 8 महीने का है और ना ही वह भूतकाल में 8 महीने का था। इस एग्जाम्पल में भविष्य में वह 8 महीने का होगा। तीसरे वाले एग्जाम्पल में वह 8 महीने का हो चुका है, मतलब भूतकाल में वह 8 महीने का था। और सेकंड वाले एग्जाम्पल में हमको देखने को मिलता है कि आयांश जो है प्रेजेंट में 8 महीने का है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अवस्था या स्थिति की जानकारी हेल्पिंग वर्ब से ले सकते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मुख्य क्रिया। यह क्रिया के कर्ता के कार्य की जानकारी देती है। जैसे कोई भी कर्ता कोई भी कार्य कर रहा है तो यह उसकी जानकारी देगी। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे डांस मतलब नाचना, सिंग मतलब गाना, थिंक मतलब सोचना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, प्ले मतलब खेलना, मिस मतलब याद करना, फील मतलब महसूस करना। अब थिंक, मिस और फील, इन तीनों चीज़ों में हमारे हाथ पैर तो नहीं हिल रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि यह क्रिया कैसे हुई, परंतु इसमें हमारा दिमाग कार्यरत है, इस वजह से यह भी क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है कि वह अवस्था या स्थिति कौन सी है, वर्तमान की है, भूतकाल की है या भविष्यकाल की है। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इज़, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, जो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। ये सारी सहायक क्रियाएं प्रेजेंट के लिए हैं। उसी प्रकार पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स में वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये सारी चीज़ें पास्ट हेल्पिंग वर्ब को दर्शाती हैं। ये सारी चीज़ें जिन सेंटेंस में हो वहाँ से हमको पता चलता है कि यह कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है। तीसरा देखेंगे फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स, विल हैव टू, एट्सेट्रा। मतलब फ्यूचर, भविष्य। जब ये किसी सेंटेंस में हमको मिले, किसी वाक्य में हमको मिले, तो हमें उससे यह जानकारी होती है कि यह कार्य भविष्यकाल में होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मुख्य क्रिया, दूसरा होता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया जिसे हम इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं और सहायक क्रिया जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखने को मिलते हैं हमें। जैसे अंजलि इज़ प्लेइंग गिटार। अंजलि गिटार बजा रही है।
अब यहाँ पे प्लेइंग का यूज़ क्यों किया गया? प्लेइंग मतलब तो खेलना होता है, और गिटार तो बजा रही है अंजलि। तो मैं आपको बता दूं कि गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो वहाँ पे प्लेइंग का यूज़ होता है या प्ले का यूज़ होता है, वहाँ पे हम प्ले करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम बजाते हैं वहाँ पे हम प्ले का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए अंजलि इस प्लेइंग गिटार लिखा गया है, क्योंकि गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है और अंजलि उसे बजा रही है। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रहा था या सुन रही थी। तो यहाँ वॉज का यूज़ किया गया है। मैंने पहले बताया कि वॉज पास्ट हेल्पिंग वर्ब है। वॉज जो है पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हमको पता चलता है कि यह कार्य भूतकाल में हो रहा था या हो चुका था। तीसरा एग्जाम्पल, ही विल बिकम ए डॉक्टर। इसमें विल का यूज़ हुआ है, मतलब यह भविष्य में होगा। अमन इज टॉकिंग विथ सैम। अमन इज टॉकिंग विथ सैम। अमन सैम से बात कर रहा है। इसमें इसका यूज़ हुआ है जो हमें वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है। ही इज़ एन MLA। ही इज़ एन MLA मतलब विधायक होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम हिंदी में विधायक कहते हैं। और यहाँ पे हमने एन का भी यूज़ किया है। एन का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो उच्चारण है, हिंदी में जो हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वह हिंदी के स्वर से निकल रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है। इस वजह से हमने MLA के पहले एन का यूज़ किया है। और इसका यूज़ हमें यहाँ पे यह बताता है कि यह जो है सेंटेंस, यह प्रेजेंट स्थिति को दर्शा रहा है, वर्तमान की स्थिति को दर्शा रहा है। आशीष इज़ इन दिल्ली। आशीष जो है दिल्ली में है, तो मतलब वह वर्तमान में दिल्ली में है, तो यह भी प्रेजेंट की स्थिति को दर्शा रहा है। इस प्रकार हम क्रिया के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं।